सबसे पहली बात, ज्ञान हमें अज्ञान की ओर ले जाता है और अज्ञान हमें अंधकार की ओर धकेलता है। हमारे अंदर जब अज्ञान होता है तो आत्मविश्वास की कमी होती है और ज्ञान होता है उससे हमारा विश्वास और प्रबल होता है। जब हम जगदीश में ध्यान लगाएंगे हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों ही प्रबल होंगे। वेद कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति में जानने की इच्छा होनी चाहिए। जानेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह मन ही पवित्र मक्का मदीना है और हृदय में द्वारिका नगरी है। यह काया ही काशी है। वास्तव में यह 10 द्वारों वाला शरीर ही मंदिर है। इस शरीर में प्रकाश रूप जो आत्मा है वही परमात्मा है। लोग भले ही तीर्थ स्थानों पर अपना घर बनाकर रहने लगे और वहाँ का निर्मल जल पीते रहें, अगर उनका मन पवित्र नहीं है तो सब बेकार है। जानने की इच्छा करो कि मन निर्मल कैसे हो। जब तक इंद्रियों और मन में ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिल सकती है। बिना अक्ल के यह मनुष्य ना समझ है। जिस तरह बंदर मदारी के इशारों पर नाचता है उसी प्रकार ये बेवकूफ मन के आगे ना समझ मनुष्य नाचता फिरता है। जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें उठती हैं वैसे ही मन में अनेक अशुभ वासनाएं उठती रहती हैं। जैसे रेत पर पानी के लिए मृग दौड़ता फिरता है लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता, वैसे ही संसार के भोगों की तरफ यह मन दौड़ता फिरता है पर अंततः उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। प्रभु जब मनुष्य पर कृपा करते हैं तब वे उसे सत्संग सुलभ कराते हैं। सत्संग से उनके मन में ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान के प्रकाश में वो सत्कर्म करने लगता है। जो मनुष्य धर्म कर्म करने लग जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अज्ञानी मन अहंकार में डूबा रहता है। मन का अहंकार मिटाने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु हमें ज्ञान देकर विपत्तियों से बचाता है। हमारी भूल, हमारे भ्रम और हमारे अज्ञान को मिटाती हैं। वह हमें नामदान देता है। वो हमें प्रभु से मिलाता है। जिस गुरु से राम नाम पाया है उस गुरु की सदैव सेवा करो। गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। जो मनुष्य गुरु की सेवा निस्वार्थ भाव से करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इस बात को जानने की इच्छा करो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 विकार अगर मन में रहेंगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। ये रोग के समान है। ज्ञान एक उत्तम औषधि है। ज्ञान के संग से तन और मन दोनों ठीक हो जाते हैं। सारे जीव आनंद की इच्छा में इधर से उधर दौड़ भाग कर रहे हैं। सभी ने संसार के भोगों में आनंद को समझा और वो उस ओर चल दिए। कुछ लोगों ने धन को आनंद मान लिया, बस फिर क्या था, वे अपना सारा जीवन धन कमाने में ही लगे रहे। उस धन को खर्च करने के लिए वे समय ही नहीं निकाल पाए। एक दिन मृत्यु आई और सब कुछ छोड़कर चल दिए। यह तो हुआ जगत का रूप। आत्मा और परमात्मा आनंद से जुदा नहीं है। संसार और संसार की वस्तुओं में मन लगाने से मन अशांत रहता है। जो भगवान में मन को लगाता है उसे आनंद मिलता है। बाहर संसार से मन को हटाकर अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अपने मन को भीतर की तरफ मोड़ना चाहिए। बाहर का चिंतन छोड़कर अंतर्मुखी स्थिति में होकर ध्यान के द्वारा परमेश्वर का चिंतन करने से शांति मिलती है। वह मनुष्य नहीं महात्मा है जो भोग और धन नहीं चाहता है पर आनंद की खोज करता है। आनंद मनुष्य का स्वरूप है। जिनका चित्त एकाग्र है वे आत्म आनंद को पा जाते हैं। संसार का ध्यान जीवन बिगाड़ता है और परमात्मा का ध्यान जीवन को बनाता है। आनंद की इच्छा जो व्यक्ति करता है वो एक न एक दिन परमात्मा को पा जाता है। आनंद को पाना, आनंद का अनुभव करना कोई साधारण बात नहीं है। भीतर ज्ञान से आत्मा की बात समझ में आती है। भीतरी ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। भगवान ने गीता के 4थे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन से कहा है, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जन्म से रहित अविनाशी हूँ और संपूर्ण प्राणियों का स्वामी हूँ। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु के मुख से अनमोल, दुर्लभ और गुप्त ज्ञान सुनकर अपना जीवन धन्य करते हैं। ज्ञान में बहुत अलौकिक शक्ति होती है। ज्ञान से जन्म जन्म के पाप और वर्षों की अशांति सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती है।
प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मनुष्य जन्म का महत्व समझते हुए माता पिता और गुरु की सेवा और दीन दुखियों की मदद करे। प्रत्येक मनुष्य में जीने की इच्छा होनी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में जानने की इच्छा होनी चाहिए, जानो कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा हित किस बात में है। सबसे उत्तम बात है परमेश्वर का अनुभव करना। प्रत्येक मनुष्य में आनंद की इच्छा होनी चाहिए। यह शरीर भगवान ने बनाया है और उसे बनाकर उसमें ही वह रहता है। प्रभु जो आनंद रूप है वह हमारे अंदर है, वह हमसे जुदा नहीं है। जैसे बाल चमड़ी से जुदा नहीं है, वैसे ही हमारा परमात्मा हमारी आत्मा से जुदा नहीं है। हम समय निकालकर अपने में परमात्मा को खोजेंगे तो अवश्य पाएंगे।